वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट के बाद हम लेक्चर अपना जो है एमसीक्यूज ऑन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। अनाउंसमेंट ये है कि कल आप लोगों का क्विज होगा। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था, यानी इस रिलेशन एंड फंक्शन से पहले वाला टॉपिक, एब्सोल्यूट वैल्यू एंड लीनियर इनइक्वालिटीज, तो आपके साथ ग्रुप में क्विज कल शेयर कर दिया जाएगा। टाइम में आपको बता दूंगा ग्रुप में। तो आपको अगेन विद इन यू कैन से 1 आवर होगा आपके पास, तो वो टेस्ट कंप्लीट करनी होगी। एंड दूसरी चीज ये कि अब ये बैच हमारी जो है, इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हैं हमारे 70% हो चुके हैं। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, वो एक एक लेक्चर में कवर हो जाएंगे। लाइक फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया, रेशो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन। सिर्फ अब जो मैं कहूँ टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है हमारा, वो परसेंटेज रहता है, जिसमें 2 लेक्चर्स में भी लग जाए। और आपका इंग्लिश का कोर्स भी ऑलमोस्ट मैडम ने मुझे बताया कि वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो अब आपकी ज्यादा से ज्यादा क्विजेज होंगी, जो भी हमारे टॉपिक्स रहते हैं जिनकी क्विजेज नहीं हुई या जो हम पढ़ेंगे उनकी क्विजेज होंगी आपकी। और देन इंशाल्लाह ये बैच हम कोशिश करेंगे विद इन 2 वीक्स इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब आपके इंग्लिश के क्लासेस नहीं होंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स आपके कंटिन्यूअस थ्रू आउट वीक क्लासेस चलें। ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपका इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हम एट द एंड लेक्चर जैसे ही हमारा खत्म होगा, हम थोड़ी बहुत डिस्कशन कर लेंगे इस हवाले से। ठीक है। तो फंक्शंस और रिलेशंस हमने बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लिए। आज हम उनके एमसीक्यूज चेक करते हैं, और स्पेशली एमसीक्यूज जो होंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हमने पढ़े थे पिछले लेक्चर में, उसमें से ही होंगे। तो आई होप कि आपने वो लेक्चर अच्छे तरीके से सुना होगा। अगर वो अच्छे तरीके से सुन और समझ लिया होगा तो आज वाले एमसीक्यूज आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। अदरवाइज आपको ये समझ में इतना ज्यादा जल्दी नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पहले वो लेक्चर कवर करना होगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला एमसीक्यू है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, विच ऑफ द मतलब नीचे वाले रिलेशंस में से फंक्शन को कौन सा रिलेशन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए 1 2 1 3 2 4 3 5। ऑप्शन 2 1 1 2 2 3 3 4 4। ऑप्शन सी 1 2 2 3 3 2 1। एंड ऑप्शन डी है 1 1 2 1 3 1 एंड 4 1। तुक्के लगाने से बेहतर है कि सोच समझ के जवाब दीजिएगा। सबसे पहले आ गया है सादिया लगारी बी, नियाज अहमद बी, आंचल तेलरेजा बी। ऑल राइट, लेट्स सी। मिसबा चन्ना, मरियम मलिक बी। बॉयज सो रहे हैं। रहीमा राजपूत बी, वेल्डन। हुरिया बी, आंचल खनचंदानी बी, फैजान शाह। चले, कोई तो लड़का भी आ गया। ओके, लेट्स सी, एक्सप्लेनेशन की तरफ हम चलेंगे। ठीक है। सी हियर एक्सप्लेनेशन। ये मैंने आपको जब डेफिनेशन बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि ये अच्छे तरीके से फंक्शन और रिलेशन की डेफिनेशन से याद कर लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन में पहली पहली चीज है, रिलेशन इज अ फंक्शन इफ ईच इनपुट आपको पता है आपकी डोमेन होती है एक्स वैल्यू, मैप्स टू एग्जैक्टली वन आउटपुट वाई वैल्यू। ठीक है। तो आपके डोमेन की हर एक की एटलीस्ट आपका आउटपुट वन होना चाहिए, यूनिक। तो ऑप्शन ए नॉट अ फंक्शन बिकॉज इनपुट वन मैप्स टू बोथ 2 and 3। सी, वन जो है आपकी डोमेन 1 2 के साथ भी मैप कर रही है, 3 के साथ भी, दोनों पहले वाले जो दोनों ऑप्शन है, इस वजह से ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी, यस इट्स अ फंक्शन ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली वन आउटपुट। यस, 1 1 2 2 3 3। और आपको याद है फंक्शन का टाइप क्या होगा? हमने टाइप्स और प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ी थी, कौन सी होगी, किसी को याद है? चले, नहीं याद तो कोई बात नहीं, लेट्स सी, कमेंट में आ गया है। चले, लेट्स सी क्या बता रहे हैं। रिफ्लेक्सिव, अंचल तेलरेजा, वेल डन। रिफ्लेक्सिव, खुद को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है। 1 to 1 फंक्शन भी है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मैंने कहा तो वो रिफ्लेक्सिव होगी। ठीक है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। बाकी वाले 2 ऑप्शंस, लेट्स सी। ऑप्शन सी, नॉट अ फंक्शन बिकॉज इनपुट टू मैप्स टू बोथ 3 and 1। अब टू जो है उसको क्या 3 and 1 के साथ मैप कर रहा है। ठीक है। यानी ये आपका 2 3 and 2 1, यानी एक ही डोमेन के दो आउटपुट यानी दो रेंज मिल रही है, हमें आउटपुट मिल रहे हैं, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। ये रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। D, D again is a function. Each input has exactly one output, all map to one। अब आपका जो D ऑप्शन है,
ये भी आपका फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। किसी ने भी डी ऑप्शन नहीं कहा था। क्यों डी फंक्शन नहीं हो सकता? किसी ने भी क्यों डी ऑप्शन नहीं कहा? क्योंकि सबको लगा कि वो वन 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 सेम रिपीट हो रहा है, इसीलिए डी ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन इसको ऑप्शन हम बोलते हैं मल्टीपल। आपका जो है रेंज के साथ, मल्टीपल मतलब डोमेन्स जो है सेम ही रेंज के साथ मैप कर सकती हैं। मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था इसका, अगर आपको याद हो, कि एक ही अगर आपने प्री मेडिकल चूज किया है तो आप इंजीनियर और डॉक्टर दोनों नहीं बन सकते। यानी एक डोमेन की दो आउटपुट नहीं हो सकते। इंजीनियरिंग सिलेक्ट किया है तो इंजीनियरिंग इंजीनियर ही बनेंगे। एमडीकेट सिलेक्ट किया है तो एमबीबीएस ही कर सकते हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। लेकिन डिफरेंट डोमेन्स एक रेंज में आ सकती हैं, एक रेंज के साथ मैप हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप क्लास में 30 बंदे हैं, 30 में से 30 बंदे ही मेडिकल कर रहे हैं, ठीक है? तो 30 ही आप लोग, डोमेन डिफरेंट है लेकिन आप सबकी रेंज क्या है? एमडी कैट। इसी तरह यहाँ पे वन जो है रेंज में सेम नंबर आ सकता है सारे डोमेन्स के साथ। यानी डिफरेंट डोमेन्स हो सकती है लेकिन रेंज अगर एक हो तो भी वो फंक्शन कहलाता है, ठीक है? ऑन टू फंक्शन आंचल खनचंदानी कह रही है, बिल्कुल ठीक। उसमें क्या होता है, हमने कल टाइप्स पढ़ा था कि डिफरेंट जो आपके डोमेन्स होती हैं वो सेम रेंज पे रिलाई करती हैं, सेम रेंज या आउटपुट पे मैप कर रही होती है, ठीक है? तो ये आपका एमसीक्यू नंबर 1 था, बहुत ही आसान था। आई एम श्योर काफी लोगों ने, लेकिन अगर आप वन ऑप्शन जस्ट आपने टिक किया और दूसरे नहीं देखे तो ये आपकी मिस्टेक है। मैंने आपको पहले बताया था ये चीजें, आपको टेस्ट में बहुत ज्यादा जो है ख्याल करना होगा इन चीजों का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1, व्हाट इज एफ ऑफ जी ऑफ 2? आंसर है 7, 9, 11। ये हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था, एफ ऑफ जी ऑफ 2? किसी को याद है? लेक्चर जिसने भी अटेंड किया था प्रीवियस, इसको हमने कौन सा टाइप पढ़ा था? क्या बोलते हैं इस फंक्शन को जब आपके पास टू फंक्शंस आ जाए? नेस्टेड फंक्शन नहीं फैजान शाह। बाइजेक्टिव नहीं मरियम मलिक। इसको हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, कंपोजिट फंक्शन। नूरुल हुदा, बिल्कुल सही कहा आपने। इसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं जब आपके पास टू फंक्शन साथ आ जाए। बिल्कुल आंचल, कंपोजिट। ऑप्शन बी जीवत कुमार, ऑप्शन बी नियाज अहमद ए। चलें, वेरिएशन आ रही है, डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। बाकी लोगों का माइंड क्या काम कर रहा है? नूरे फातिमा बी, हुरिया ए, खुशी रानी ए। वेल डन, जो जाग रहे हैं एटलीस्ट 30 में से, वो आंसर कर रहे हैं। मरियम मलिक है। लेट्स सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन सी। आपका 9, 9 मतलब बी, ऑप्शन बी जिन्होंने कहा था उनका बिल्कुल सही था। टू फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ 2, फर्स्ट फाइंड जी ऑफ 2। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? जी ऑफ 2 फाइंड करेंगे। इसका मेथड क्या होता है कंपोजिट फाइंड फंक्शन फाइंड करने का? जी ऑफ 2। अब जी ऑफ 2 में मतलब जी ऑफ एक्स की जगह आप 2 पुट करेंगे, यानी x² की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर 4, -1 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया? जी जी ऑफ 2 का वैल्यू आपके पास 3 आ गया। किसका? ये जो कंप्लीट टर्म है जी ऑफ 2, इसका वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 3। 3 आप पुट करेंगे यहाँ पे तो वो क्या बन जाएगा? एफ ऑफ 3 बन जाएगा। यानी अगर आप फिर क्या, एफ ऑफ 3 यानी एफ ऑफ, ये आपके पास जो एक्स था ना, एक्स की जगह जी ऑफ 2 था, जी ऑफ 2 की जगह आप क्या आ गया? 3 आ गया। तो 3 इसमें पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 3 6, 6 + 3 क्या हो जाएगा? 9। तो ये इस तरह सॉल्व होगा। पहले फर्स्ट फाइंड जी ऑफ 2, जी ऑफ 2 हमने फाइंड किया 3। अब ये 3 क्या आ जाएगा? जी ऑफ 2 की जगह 3 आ गया तो एफ ऑफ 3 क्या हो जाएगा? 2 × 3 + 3, 6 + 3 इज इक्वल टू 9। सो एफ ऑफ जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। तो जिन्होंने भी बी बताया था, वेल डन, आपने बहुत अच्छी ट्राई की और बिल्कुल सही आपने कहा, ठीक है। दौलत कुमार ने भी बी बताया है, फैजान अली, फरहान अली मेमन ने भी बी बताया था, दौलत कुमार ने भी बी बताया था। वेल डन गाइस, वेल डन। आपने आई एम श्योर अच्छे तरीके से फंक्शंस जो हैं वो देख लिए थे प्रीवियस लेक्चर। चले क्वेश्चन नंबर 3 मुझे बताएं, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 में x - 2? इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन 2। इट्स अ वेरी गुड एमसीक्यू। अगर इस तरह का आ जाए, इट्स टाइप ऑफ अ वर्ड प्रॉब्लम यू कैन से। दौलत कुमार सी बोल रहे हैं, नूरुल हुदा भी सी बोल रहे हैं। नूरुल हुदा कॉम्पिटेंट गर्ल हैं, उन्होंने कंपोजिट फंक्शन उनको याद था, तो वो भी डेली रिवाइज कर रहे हैं मतलब।
गणेश कुमार सी बोल रहे हैं, गणेश कुमार सिंधी। और मुदस्सिर भी सी बोल रहे हैं, न्याज अहमद सी बोल रहे हैं। लेट्स सी ये सी कैसे बोल रहे हैं। मरियम मलिक सी, फरहान अली मेमन बी बोल रहे हैं। चलें, डिफरेंट हो गया। चले हम डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सी, आपके पास एक्सप्लेनेशन है, द डोमेन इज ऑल पॉसिबल एक्स वैल्यूज। ठीक है, सारे एक्स वैल्यूज आपको पता है उसको डोमेन बोलते हैं, फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। और उसके साथ फंक्शन डिफाइन हो, ऐसे ना हो कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपान में एक्स माइनस टू इज अनडिफाइंड व्हेन द डिनोमिनेटर इज जीरो। तो ये आपका अनडिफाइंड कब हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। और डिनोमिनेटर जीरो आपका कब होगा, व्हेन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो एक्स इज इक्वल टू टू। जब आपका एक्स टू के बराबर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। सो देयरफॉर डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू। सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू। सो सी ऑप्शन सही है, यहाँ पे बी वाले सारे लोग गलत हैं। ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट टू। किसने बताया था? फरहान का था बी, लेकिन सी ऑलमोस्ट सबका था। राइट राइट राइट, सी सबका था। वेल डन गाइस। बी जिनका था वो गलत था, ए वाले भी गलत थे। सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त था, क्योंकि एक्स की जगह आप जब टू पुट करेंगे पॉजिटिव का, तो वो जीरो बन जाएगा। जीरो बन जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। Which of the following function is one to one इंजेक्टिव? याद है आपको, मैंने कहा था कि ये नेम्स याद रखने हैं आपको, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, ठीक है, सर्जेक्टिव। तो अब इसमें which one of the following function is one to one? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये याद है, एब्सोल्यूट वैल्यू में आपने पढ़ा था मॉड ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। आंसर आना शुरू हो गए हैं, लेट्स सी क्या बोल रहे हैं बच्चे। दौलत कुमार सी, नूरुल हुदा सी, गणेश कुमार सिंधी सी, मुदस्सिर सी, न्याज अमन सी, सादिया लगारी सी, जैन सी, मरियम मलिक सी, फरहान अली मेमन बी, दौलत कुमार सी, अशरफा सी, मरियम सी 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 सी। ऑल राइट, जुल्फत आयशा बी बोल रहे हैं। ठीक है, रहीमा राजपूत भी एक सी बोल रहे हैं, एंड मरियम मलिक भी सी बोल रहे हैं। ठीक है जुल्फत आयशा, देखते हैं कि आप सही है या बाकी सारे लोग सी वाले सही हैं। लेट्स सी। So a function is one to one if different inputs always produce different outputs. आपका वन टू वन फंक्शन कब होता है, जब हर एक डोमेन अलग से यूनिक आपके पास रेंज या आउटपुट या इमेज प्रोड्यूस करे। ठीक है, वन टू वन फंक्शन की ये डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। ठीक है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट वन टू वन फंक्शन बिकॉज एफ ऑफ टू इज इक्वल टू फोर एंड एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू फोर। तो आपका जब एफ ऑफ मतलब आपका इनपुट टू होगा, तो वो माइन फोर, उसका इमेज यानी रेंज भी फोर होगा। और जब आपका डोमेन माइनस टू होगा तो भी रेंज फोर होगा, इसीलिए ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। f of x is equal to mod x is not one to one because f of 2 is equal to 2 and f of minus 2 is equal to 2। यानी डोमेन में आपका 2 होगा या माइनस 2 होगा, रेंज में हमेशा क्या, पॉजिटिव 2 आएगा। ठीक है, f of x is equal to 2x plus 3 is one to one linear function with non zero slope। इसका जीरो, नॉन जीरो स्लोप होगा, यानी स्लोप इसका हमेशा कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, सो टू एक्स प्लस थ्री इज वन टू वन फंक्शन, क्योंकि जब भी आप एक्स की कोई ना कोई वैल्यूज पुट करेंगे तो उसके आउटपुट डिफरेंट आएंगे। ठीक है, डिफरेंट आउटपुट आएगा, डिफरेंट इमेज आएगा, या डिफरेंट आप कह लें रिजल्ट आएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज नॉट वन टू वन बिकॉज साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड साइन पाई इज इक्वल टू जीरो। यानी दो आप जब डोमेन पुट करते हैं जीरो एंड पाई, तो आपका आउटपुट क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। यानी दो इनपुट्स पे सेम आउटपुट आ रहा है, जीरो। ठीक है, तो आई होप के क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। फरहान अली मेमन ने अब कमेंट किया है, वेल डन, ऑल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5 व्हाट इज एफ इनवर्स एक्स। अब इनवर्स फंक्शन क्या होगा इसका? ठीक है, x प्लस फाइव अपान में थ्री होगा, x माइनस फाइव अपान में थ्री होगा, थ्री एक्स प्लस फाइव होगा, या फाइव माइनस थ्री एक्स होगा। क्या होगा इसका ऑप्शन, इनवर्स फंक्शन क्या होगा इसका? दौलत कुमार ए बोल रहे हैं, न्याज अहमद भी ए बोल रहे हैं, जैन भी ए बोल रहे हैं, बाकी लोग सादिया लगारी सी बोल रहे हैं, हुरिया ए, आशिर अब्बासी ए बोल रहे हैं। राइट 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 राइट, बाकी शहनूर
शहनूर, सनिहा नूर, सॉरी सनिहा नूर आई गेस ए। मरियम मलिक ए, वेल डन। जुल्फत आयशा ए बोल रहे हैं अब। जैसे सारे लोगों के आंसर्स हैं सेम सेम, कुछ के डिफरेंट हैं। लेट्स सी, एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। To find the inverse function f inverse x, start with y is equal to 3x minus 5। यानी आपका सबसे पहले 3x minus 5, यानी f of x आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, f of x मतलब आपका y वैल्यू होता है। सो x इज इक्वल टू 3x माइनस 5। स्वैप x एंड y। अब आपने सिंपल क्या कर लिया, स्वैप कर लिया, जहां पे x था वहां पे y पुट कर लिया, जहां पे y था वहां पे x पुट कर लिया। नाउ सॉल्व फॉर y। अब y के लिए आप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनवर्स लेने के लिए, यानी यहाँ पे 3y-5 है, तो ये माइनस का 5 इधर आ जाएगा, तो x+5 हो जाएगा, और इज इक्वल टू 3y बचेगा। अब y क्या बचेगा, x+5 अपान में 3। सो एफ इनवर्स x आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपल ट्रिक है स्वैपिंग वाली, आप अच्छे तरीके से समझ लें। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स को हमने क्या पुट किया है, एफ ऑफ एक्स को हमने y पुट किया है इज इक्वल टू 3x-5। देन हमने स्वेपिंग की है x को y की जगह। देन हमने y के लिए सॉल्व किया है x+5, y इज इक्वल टू x+5 इज इक्वल टू 3y, क्योंकि ये माइनस का 5 इधर आ गया था तो प्लस का बन गया था, और y इज इक्वल टू x+5 सेम, ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा था, इधर आके डिवाइड करेगा। सो एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, x+5 अपान में 3, यानी x+5 अपान में 3। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, और आई गेस सबने यही कहा था, ऑप्शन ए। वेल डन। नूरे फातिमा ने भी ए ही कहा था, फरहान अली मेमन ए ही कहा था। वेल डन गाइस, वेल डन। तो सिंपल इनवर्स फंक्शन कितना इजी था। ठीक है, ये बहुत आसान आपके एमसीक्यूज हैं। आई होप कि आप इनको समझ लेंगे, और बाकी इस तरह के अगर क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं तो आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे और 6 पे चलते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, इसकी रेंज बताएं, उसकी रेंज बताएं फंक्शन की। ठीक है, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। all real numbers greater than or equal to 0, all real numbers greater than or equal to 1, all real numbers greater than 0। क्या होगा इसका ऑप्शन, लेट्स सी। आशिर अब्बासी सी बोल रहे हैं, न्याज अहमद भी सी बोल रहे हैं, शहनूर ए बोल रही है, अंचल खनचंदानी सी बोल रही है, जीवत कुमार सी, सादिया लगारी सी, अंचल तलरेजा सी, अनिशा लादकानी ए बोल रही है, और मुस्तफा सी बोल रहे हैं, नूरे फरवा सी बोल रहे हैं। ऑल राइट, कुछ ए कुछ सी, राइट, मतलब दो ही ऑप्शन है हमारे पास। ऑल राइट, लेट्स सी एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है। द रेंज इज ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। रेंज आपकी क्या है, बेसिकली डेफिनेशन आपने पढ़ी है, ऑल पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल एक्स। देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। आपका हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। सो द रेंज इज ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑल रियल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्योंकि अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पुट करेंगे, इससे लेस अगर आप पुट करेंगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फंक्शन में भी अनडिफाइंड हो जाए, या उसका जो वैल्यू है वो रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, फंक्शन ना रहे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। विच टाइप ऑफ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। ये तो विद इन 1 सेकेंड आप लोग बता सकते हैं, इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स। लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमेटिक फंक्शन। इस पे 10 जवाब पहले से ही आ गए, और सारे सी हैं ऑलमोस्ट। वेल डन। टाइप्स जिसने अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, आई एम श्योर उनका ये तो बहुत विद इन 2 सेकेंड करने वाला था। इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, राइट। लेट्स सी, एक्सप्लेनेशन चेक करें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 पावर एक्स हैज द वेरिएबल इन द एक्सपोनेंट। आपके वेरिएबल एक्सपोनेंट में क्या है, वेरिएबल है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। लीनियर फंक्शन है फ्रॉम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक फंक्शन है फ्रॉम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लॉगरिथमेटिक फंक्शंस आर द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लॉगरिथमेटिक फंक्शन कौन से होते हैं, इनवर्स होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। ठीक है, तो मतलब वो तो तीनों नहीं थे, आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, व्हाट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स? अब इसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। लेट्स सी इसका जवाब कौन देता है। आशिर अब्बासी सी, दौलत कुमार बी। वेल डन, डिफरेंट आंसर आ गए। नियाज अहमद सी एंड मुस्तफा बी सी बोल रहे हैं, नूरे फातिमा भी सी बोल रही है। बाकी लोग नहीं समझ में आया। मिसबा चन्ना सी, नूरे फरवा, नूरे फातिमा एंड नूरे फरवा दोनों सिस्टर सी बोल रही हैं, मरियम मलिक सी बोल रही है। और कोई स्टूडेंट? थक गए हैं क्या अभी से? अभी तो दो और हैं, रहीमा राजपूत सी बोल रहे हैं। ऑल राइट, लेट्स सी एक्सप्लेनेशन। दी कंपोजिशन, कंपोजिट फंक्शन है, आपको पता है टू फंक्शन है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मींस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको आप इस तरह से लिखें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, या इस तरह लिखें, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक हो गया? तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वन, क्योंकि जी ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स प्लस वन के। तो एफ आपके पास एफ ऑफ एक्स क्या था? सी। चेक कर ले, ये था एक्स स्क्वायर, तो सिंपल आप इसको क्या पुट कर लेंगे? एक्स प्लस वन को स्क्वायर दे देंगे, तो ये आपका एफ ऑफ एक्स बन जाएगा। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। एक्स प्लस वन होल स्क्वायर बेसिकली आपके पास ये वाला है, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, नो डाउट। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। लेकिन यहाँ पे आपको एफ ऑफ एक्स पूछ रहा था, इसीलिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा? वो हमेशा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ही रहेगा। बेटर ऑप्शन ये है। वैसे दोनों ही सही हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, लेट लेट मी चेक सम कमेंट्स आर देयर। नूरुल हुदा बी, सादिया लगारी सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन? अब ये भी इवन फंक्शन की डेफिनेशन और ऑड फंक्शन हमने पढ़े थे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स। इवन फंक्शन कौन सा होगा? नूरुल हुदा बी बोल रहे हैं, सादिया लगारी सी बोल रहे हैं, एंड देन शेनूर बी बोल रहे हैं, अंचल खंचंदानी सी, न्याज अहमद सी, नूरे फरवा सी। ऑल राइट, मतलब बी और सी का झगड़ा चल रहा है। जैनब कुरैशी सी, मरियम मलिक सी, जीवत कुमार, अनीशा लदकानी सी। ऑल राइट, फरहान अली मेमन डी बोल रहे हैं। वेल डन, डिफरेंट ओपिनियन आ गया। सो लेट्स सी किसका सही होता है, किसका गलत। गलत तो वैसे किसका भी नहीं होगा, यू आर जस्ट ट्राइंग, इट्स अ गुड थिंग। Explanation. A function is even if f of minus x is equal to f of x for all x in the domain. आपका f of minus x हो वो f of x के बराबर हो for all x in the domain, डोमेन के जितने भी x के वैल्यूज हैं। ऑप्शन ए आप चेक करें, f of minus x is equal to minus x whole cube is equal to minus x cube is not equal to x cube. So f of x is equal to odd function, ये आपका इवन नहीं होगा। f of minus x is equal to minus x plus 1, सो इट्स नॉट नाइदर एक्स प्लस वन नॉट एफ ऑफ एक्स। ये मतलब कोई भी नहीं, नाइदर ना ऑड ना इवन फंक्शन, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नहीं बच रहा आपका। उसके बाद है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, इट्स अ इवन फंक्शन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जब आप प्लस पुट करेंगे या माइनस पुट करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स विल रिमेन ऑलवेज एफ ऑफ एक्स। ये जो डेफिनेशन है, फंक्शन इज इवन, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स आपने पुट किया, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू टू माइनस एक्स, इट विल बिकम माइनस टू एक्स नॉट इक्वल टू टू एक्स, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑड फंक्शन। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आपका ऑड फंक्शन है, ऑप्शन बी नाइदर, मतलब ना ऑड है ना इवन है, और ऑप्शन सी सिर्फ जो है वो आपका इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका रहीमा राजपूत ने सी, मिसबा चना ने डी बताया था। डी बेटा नहीं होगा, सी इज करेक्ट वन, राइट। इसके बाद लास्ट एमसीक्यू है हमारे पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीस वाइज फंक्शन? रिमेंबर मैंने आपको कहा था पीस वाइज फंक्शन पे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। f of x is equal to x square if x is less than 0 and 2x if x is greater than or equal to 0 at x is equal to simple minus 1। क्या होगा इसका आंसर? पीसवाइज फंक्शन याद है आपको? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था पीसवाइज फंक्शन की डेफिनेशन। ऑप्शन ए माइनस टू, ऑप्शन बी टू, दौलत कुमार सी बोल रहे हैं, रहीमा राजपूत सी बोल रहे हैं, नूरुल हुदा सी बोल रहे हैं, सी यानी वन, नूरे फरवा भी सी बोल रहे हैं, मरियम मलिक सी, अशर अब्बासी बी,
नूरे फातिमा सी, सादिया लगारी सी, मतलब बी और सी का झगड़ा चल रहा है। मिसबा चना सी, जैनब कुरैशी वन यानी सी। ऑलराइट, सो लेट्स सी explanation. For piecewise function, we use the rule that applies to the given input. ठीक है? If x is equal to -1 and since -1 is less than 0, we use f of x is equal to x square. आप उसको क्या करते हैं? सिंपल एक रूल है। f of x is, if x is equal to -1, since -1 is less than 0, so we use f of x is equal to x square. f of -1 is equal to -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट वन था। ठीक है। सो ये हमारे थे 10 क्वेश्चंस। ठीक है। और आई गेस अब हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। इसका क्विज भी इसी वीक इंशाल्लाह होगा। सो बी प्रिपेयर। और कल ही आपका क्विज होगा किसका? लीनियर इनइक्वालिटीज एंड एब्सोल्यूट वैल्यूज। बहुत अच्छा क्विज है। हाईएस्ट मार्क्स इसमें 42 आए हैं फिजिकल में। लेट्स सी ऑनलाइन में क्या आते हैं आपके। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह आप लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे जैसे प्रीवियसली आपने परफॉर्म किया था। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज, अदरवाइज कल हम चैप्टर स्टार्ट टाइमिंग में बेटा ग्रुप में बता दूंगा। होपफुली आपकी टाइमिंग रात को ही रखेंगे। ठीक है? रात को रखेंगे या फिर इवनिंग में रखेंगे, कौन सी बेहतर है? आप में से कोई सजेस्ट करे। रात को 10 बजे कर लें या फिर दोपहर को कर लें 2 बजे 3 बजे? रात को, तकरीबन रात को बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा करेंगे। ऐसा करेंगे, ग्रुप में जो है पोल बनाता हूं मैं अभी। देन हम वहां पे देखते हैं, जो मेजोरिटी आज रात डिसाइड कर लेंगे। देन कल या दोपहर में होगी या इवनिंग, रात को 10 बजे। ठीक है। सो अब आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक नंबर सिस्टम था, बहुत ही लेंदी भी था, उसमें हमने टाइम ज्यादा कंज्यूम किया। देन आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था आपके पास। उसके बाद क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे, फंक्शंस थे, रिलेशंस थे। ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल आपके टॉपिक्स थे ना लेंदी, वो हमने कवर कर लिए। अब है फ्रैक्शन है, डेसिमल है, और आपका पास रेशो है, प्रोपोर्शन है, वेरिएशन है, एरिया, पेरीमीटर, ये जस्ट एक एक फार्मूलाज हैं। ठीक है? तो ये इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगे। एक एक दिन में इंशाल्लाह हम अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे। और इसके एमसीक्यूज और टेस्ट भी, क्योंकि एक ही टॉपिक, जस्ट सिंगल टॉपिक होगा एक दिन में, तो उसके 50 एमसीक्यूज की क्विज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है? तो लेकिन फिर मैं यही कहूंगा, जिनके प्रीवियस टेस्ट में अच्छे रिजल्ट नहीं आए वो जरूर जरूर रिवाइज करें सारे लेक्चर्स को। अदरवाइज बेटा आप लोग भूल जाएंगे। और वर्ड प्रॉब्लम्स, बेसिकली ये जो हम इनमें वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स यही होते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स अलग कोई टॉपिक नहीं होता। ठीक है ना? वर्ड प्रॉब्लम्स इन्हीं टॉपिक्स में से, लाइक परसेंटेज के होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, फंक्शंस के वर्ड प्रॉब्लम्स हो गए, जैसे अभी आज भी हमने किए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स थे उसमें। तो इनको वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स कोई अलग से टॉपिक नहीं है जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम्स यही होते हैं इन्हीं टॉपिक्स में से, जो जिन पे आप वर्ड प्रॉब्लम्स बना सकते हैं। और हमने नंबर सिस्टम पे भी किया था, हर एक पे तकरीबन किया था। आशराबासी, लेट्स सी, इतना टाइम होगा तो हम रिवाइज करेंगे। लेकिन आप ये सारे जो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स प्रीवियस लेक्चर्स देख के, क्योंकि 30-30 मिनट का 35 का लेक्चर है। आप डेली अगर 5-5 लेक्चर रिवाइज करते हैं तो भी विद इन अ वीक आपका सारा टीम जो, और सारा जो हो जाएगा। ठीक है? एज प्रॉब्लम आपके इसमें परसेंटेज में होंगे रहीमा राजपूत, होपफुली वहां पे कवर हो जाएंगे एज प्रॉब्लम भी। ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम फ्रैक्शन होपफुली कवर कर लेंगे सारा टॉपिक। और कल आपका क्विज भी हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस प्रॉब्लम ये भी आपका परसेंटेज में आ जाता है। ठीक है? तो इंशाल्लाह कल हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे और होपफुली उसके एमसीक्यूज भी होंगे 10। तो इंशाल्लाह हम विद इन अ लेक्चर कल फ्रैक्शन कंप्लीट कर लेंगे, अगले दिन डेसिमल कर लेंगे। फ्रैक्शन डेसिमल हो जाएगा, देन मे बी 2 दिन हमें परसेंटेज में लगे, क्योंकि परसेंटेज थोड़ा लेंदी होगा बिनिस्बत इनके। ठीक है? तो सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। बिल्कुल आंचल खानचंदानी, बिल्कुल आपको प्रैक्टिस शीट्स मिलती रहेंगी इन दोनों चीज़ों की। ठीक है? जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।